इतना बड़ा धोखा, सत्ता में बैठा हुआ आदमी मेरे सामने आके यार कहीं हमको बुला के हम पूछेंगे ये लाइन आप क्यों दिया। इस बीच चंपई सोरेन ने ये कहा है कि हम झारखंड के 1 लाख आदिवासियों को जुटाएंगे, उन आदिवासियों के बीच में ही इस नियमावली को फाड़ के ये बताएंगे लाखों परिवार उसी जगह में इसको फाड़ दिया जाएगा कि सरकार ने आदिवासियों को धोखा दिया है। क्या दिया है मूलवासी को? मेरा सामाजिक व्यवस्था को खत्म कर दिया, मेरा पुश्तैनी जमीन को खत्म कर दिया, उनके साथ खिलवाड़ किया है। सीएनटी एसपीटी जमीन में बिचौलियों को घुसने का रास्ता दे दिया है। नियमावली में कुछ भी ऐसा नहीं बनाया गया है जिससे यहाँ की जो आदिवासी जमीन है, वहाँ के उनकी परंपरा है, संस्कृति है, उनको संरक्षण करने का दावा किसी भी तरह से शामिल नहीं किया गया है। ये दावा चंपई सोरेन नियमावली के स्टडी के बाद कर रहे हैं। अब आगे ये एक आंदोलन का स्वरूप हो सकता है। आगे आने वाले दिनों में झारखंड के जो ये 13 जिले जहाँ पर पूर्णतः शेड्यूल्ड एरिया कहा जाता है, वहाँ पर ये नियमावली को लागू होना है, वहाँ पर जन जागरूकता जब आएगी तो क्या वाकई में एक बड़ा आंदोलन का रूप देखने को मिल सकता है। इस वक्त तो आग है, उबाल है। इससे पहले भी आपने देखा कि अर्जुन मुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी, रघुवर दास ने भी कहीं ना कहीं सवाल उठाया था इस नियमावली पर। ऐसे में जिस तरह से विपक्ष यहाँ पर एकजुट होकर के नियमावली के खिलाफ और नियमों का जो हवाला दिया जा रहा है कि जिस तरह से जो 1996 का अधिनियम था उससे कहीं ना कहीं छेड़छाड़ किया गया है, उससे इतर ये बनाया गया है, उसमें से कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आदिवासियों के हक और अधिकार को सीमित कर दिया है। उन्होंने बालू में जो क्षेत्राधिकार था 5 हेक्टेयर का, उसका भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि 5 हेक्टेयर के बाद जो बालू के क्षेत्र आते हैं, घाट आते हैं, वो सरकार अपने कब्जे में रखी हुई है। यानी कि एक सीमित दायरा तक आदिवासियों के हक को दिया गया है। और दूसरे में जो ग्राम सभा नाम का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, ग्राम सभा का पूर्णतः जिम्मेदारी और अधिकार ग्राम सभा के पास नहीं दिया गया है इस नियमावली के अनुरूप। सुनिए क्या कुछ कहते हैं चंपई सोरेन। ये इतना बड़ा धोखा, सत्ता में बैठा हुआ आदमी मेरे सामने आके यार कहीं हमको बुला के हम पूछेंगे ये लाइन आप क्यों दिया। ये सारा चीज तो आपको रास्ता खोल दिया इसी जगह से। आदमी लोग नहीं समझ पा रहा क्योंकि आदिवासी लोग बहुत भला पैसा लागू हो गया, पैसा वर्ग का बड़ा खुशी जाहिर किया। ये किसके लिए आपने बना दिया? आपका समुदाय में तो माझी परगना, पीर परगना, देश परगना, प्राणी गोडेथ है संताल समुदाय में, उसका तो पहले से चिन्हित है। और आपने ये इस प्रकार का विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित किसी अन्य नाम से अध्यक्ष, ये कौन है? यह आपका समाज की व्यवस्था में ये प्रचलन नहीं है। इस रास्ता में किसको आप घुसा रहा है? पहले का ड्राफ्ट में था ग्राम सभा ही सीएनटी एक्ट को डिसाइड करेगा, उनका अधीन में था। ये भी तो नहीं है। या राज्यपाल का होना चाहिए था, यहां तो डीसी को ओली ने ताकत दे दिया। ग्राम सभा को क्या दिया है? गांव में जो पति पत्नी झगड़ा हो जाता है ना, उसी में विचार कीजिएगा। अब बाकी निगरानी करते रहिएगा, राशन दुकान को, आंगनबाड़ी को। यदि व्यवस्था आदिवासी का रूढ़ी जन प्रथा, विधिया और सामाजिक धार्मिक प्रथा को बचाना का चाहते हैं, इस शेड्यूल एरिया में जितना ही उद्योग है, पुश्तैनी जमीन में बना है, जो उस पुश्तैनी जमीन हमको पीढ़ी के पीढ़ी हमको जीने का अधिकार है। अगर कोई विकास का काम में अगर उद्योग लगाया है, उससे पीढ़ी के पीढ़ी उसको हिस्सेदारी होना चाहिए। क्या दिया है मूलवासी को? मेरा सामाजिक व्यवस्था को खत्म कर दिया, मेरा पुश्तैनी जमीन को खत्म कर दिया। हमने सोचा था ये पेशा का जरिए से
इस शेड्यूल एरिया का जमीन बचेगा, पुश्तैनी का अधिकार, खूंटकाटी का अधिकार मिलेगा। लेकिन ये तो दूसरा दरवाजा खोल दिया खत्म करने का। ग्राम सभा को सीएनटी एक का अधिकार नहीं दिया। कोई भी योजना ग्राम सभा को अगर 30 दिन में अगर उसको नहीं दे रहा है, स्वतः उसको माना जाएगा। कहां दिया है इस ग्राम सभा को? इसीलिए जनता के गांव का बीच में जाके हमने एक हर पन्नों को हम दिखा देंगे और समझा देंगे आपको कहां से क्या करने जा रहा है पैसा। आपका पुश्तैनी जमीन का भी एक ही जिक्र नहीं है, खूंटकाटी जमीन का भी जिक्र नहीं है। जिस दिन पैसा कैबिनेट में पास हुआ उसी दिन कोल ब्लॉक आवंटन किया पलामू प्रमंडल में चात्रा में हिंडाल्को कंपनी को दिया। उसी दिन 23 दिसंबर को। और वहां जो जंगल उजड़ेगा उसका भरपाई शेड्यूल एरिया में नवा मंडी में 950 एकड़ दे दिया, बिना ग्राम सभा करके। जिस जमीन में हजारों साल से खेती करते हैं आदिवासी लोग, वहां देसावली भी है, सरना स्थल भी है। माइंस को बसाने के लिए सुप्रीम कोर्ट दौड़ के चल गया सरकार। उस आदिवासी जो हजारों साल से उस जंगल में रहते आ रहा है, सेंचुरी इलाका में, एक शब्द भी नहीं बोला है। अब चंपई सोरेन जी से सवाल किया गया कि आप भी मुख्यमंत्री रहे थे, आपने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम मध्यांतर के मुख्यमंत्री थे, चाय बिस्किट खाने तक हमको टाइम मिला, फिर भी हमने जो ड्राफ्ट तैयार किया था पैसा के लिए वो भी अभी पड़ा हुआ है, और उसमें हमने सीएनटी एसपीटी जमीन के लिए ग्राम सभा को पूर्णतः अधिकार दिया था। कांग्रेस पूछ रहा है चंपई दा भी थे सीएम, पैसा में क्या किए? हम तो इंटरवल में था। इंटरवल नहीं होता हफ्ते चाय पीने का, आधा बिस्कुट खाओ आधा चाय खाओ। फिर भी हम जो किया है ना, ये 7 साल से भारी है। वो जो हम इंटरवल में भी जो इतना काम किया है ये 7 साल, लेकिन इस तरह से आदिवासी को धोखा नहीं दिया है। हमारा भी ड्राफ्ट था, हम भी पैसा का रिव्यू किया था। पूरा ग्राम सभा का हमने भी दे दिया, सीएनटी को रक्षा करने तक, जमीन आपस करने का तक हमने दिया। ड्राफ्ट अभी भी है, वहां नहीं मिटा है। वो सारा ड्राफ्ट तो गन हो गया अभी। ये संभावना है कि हेमंत सोरेन या गठबंधन नीति सरकार झारखंड में चल रही है, उन्होंने क्या पैसा के साथ खिलवाड़ किया है, इनके नियमों के साथ छेड़छाड़ किया है, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी ये कि जब 1 लाख आदिवासियों के बीच में इस नियमावली को फाड़ा जाएगा एक पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री के द्वारा, तो नज़ारा क्या होगा, देखने लायक होगा। आप कैसे देखते हैं पैसा नियमावली को? कमेंट करें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार।